हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक नई मूवी जहां एक लड़की एक एलियन के साथ अपनी मोम को ढूंढने जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप में कुछ रंग बिरंगे एलियंस को देखते हैं। वैसे तो ये पर्पल कलर के होते हैं, पर फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे गुस्से में लाल और झूठ बोलने पर हरा। पता चलता है ये बहुत ज्यादा डरपोक है, छोटी चीजों पर भी ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ हम ओ नाम के एलियन से मिलते हैं जिससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, सब उससे दूर भागते हैं। और हम उनका लीडर देखते हैं, स्मैक्ड, जो कहता है उसकी लीडरशिप की वजह से वो अपने दुश्मन कोर्ग से बचे हुए हैं। वो कहता है कि वो मिल्की वे के सबसे सुरक्षित प्लेनेट अर्थ पर रहने वाले हैं, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पूडिड और बैकवर्ड टाइप के होते हैं, इसीलिए ये उनके लिए सबसे बेस्ट छुपने की जगह है। ये कहकर वो अर्थ पर चले जाते हैं और कहते हैं वो शांति से इस प्लेनेट को लेने आए हैं और वो ग्रेविटी कम कर देते हैं अर्थ की, और बड़े लोगों को वो अपने साथ किडनैप कर लेते हैं ग्लून में। कैप्टन ने वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर घर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनवाई होती है। यहाँ हम ओ को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर कहीं रहने के लिए जा रहा होता है, और वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे नेबर्स हैं, क्योंकि उसके प्लेनेट पर बहुत सारे नेबर्स दूर दूर रहते थे, और वो सबको अपनी वेलकम पार्टी में बुलाता है, पर कोई नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक लड़की टिप आता है जो अपनी केट के साथ अपनी मोम के साथ बनाई गई एक वीडियो देख रही होती है। तभी उसे बाहर एलियंस की आवाज़ आती है और वो देखती है एलियंस उसकी बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो लड़की उसकी बिल्ली के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर वो एक पुलिस ऑफिसर काइल को देखता है जिसे वो अपनी पार्टी का इनविटेशन देता है, पर काइल भी सभी की तरह उसे नकार देता है और कहता है पार्टी करना हमारे कल्चर के खिलाफ, भी उसे जबरदस्ती इनवाइट भेज देता है और पता चलता है कि ये इनवाइट गलती से पूरी गैलेक्सी में चला गया। काइल कहता है कि इससे कोर्ग उन्हें ढूंढता यहाँ तक पहुँच सकता है और उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। उसे अरेस्ट करने को कहता है, पर ये देखो को वहाँ से भाग जाता है। उसका पोर्ट कहता है उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह अंटार्कटिका है, जहाँ आज तक एक भी एलियन ने कदम नहीं रखा। ये कहकर पोर्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। वो भी पुलिस को आते देख पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। इधर टिप भी पुलिस को देख लेती है और वो इस चक्कर में अपनी कार को एक स्टोर पे क्रैश कर देती है। इधर ओ और टिप एक स्टोर में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ उनका आमना सामना होता है और वो एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और टिप उसे एक धक्का देकर फ्रिज में बंद कर देती है। यहाँ वो कहता है वो एक फ्रेंडली एलियन है, पर वो उसकी एक ना सुन। यहाँ हम देखते हैं कि वो कैसे एलियंस के आने से पहले अपने मोम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, पर तभी एलियंस उसकी मोम को उठा के ले जाते हैं। उसकी बिल्ली के आने की वजह से कोई उसे स्कैन नहीं कर पाता और वो बच जाती है। उसे जाते देखो उसे उसकी गाड़ी ठीक करने का ऑफर देता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। गाड़ी ना चलने पर वो फिर से उसकी मदद लेने आ जाती है। स्मैक सबको बताता है कि कोर्ट तक मैसेज पहुंचने में 38 घंटे बाकी है और सबको उसका हल देने के लिए कहता है। यहाँ उनके सबसे इंटेलिजेंट एलियंस में से कहता है कि अगर हम ओ के अकाउंट में लॉगिन कर ले तो इस इनवाइट को रोका जा सकता है। लीडर को भी ये प्लान अच्छा लगता है और वो देखता है कि ओक का पासवर्ड बहुत यूनिक, जिसे क्रैक करना इम्पॉसिबल है। लीडर उस वीडियो को देखता है तो वहाँ ओ ने अर्थ पहुंचने की सारी डिटेल और रास्ता भी बताया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था काइल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये देखकर लीडर काइल के पास जाता है और उसे ओक को पकड़ने का कहता है। इधर वो एक स्लेशी जूसर अपनी इंटेलिजेंस की मदद से उस कार को फ्लाइंग कार में बदल देता है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो उसे चलाने का सही तरीका बताता है। तभी वो देखता है कि वो उसे छोड़कर जा रही होती, तो वो उसे साथ ले जाने को कहता है, पर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मोम गायब हुई है, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब वो पुलिस को आते हुए देखता है तो कहता है मैं तुम्हारी मोम को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। वो कहता है इसके लिए उन्हें पेरिस में एलियन के हेडक्वार्टर में जाना होगा। ये सुनकर टिप उसे बचा के ले जाती है। गाड़ी में वो अंटार्कटिका का पासवर्ड सेट करता है, पर उसके देखने पर वो उसे पेरिस में चेंज कर देता है। इसे फिर देखने पर लगता है कि वो उसका यूज़ कर रहा है, मदद नहीं। ये बातों से पता चलता है कि काफ़ी समय पहले कोर्ग ने कैप्टन को शांति कायम करने के लिए एक मीटिंग में बुलाया था, पर लीडर डर कर वहाँ से भाग निकलता है और उसका एक कीमती पत्थर भी चुरा के ले आता है, जिसे पाने के लिए वो उनके पीछे पड़ा है।
वो बताता है ये वही स्टोन है जो कि लीडर अपनी छड़ी पर लगाया हुआ है। यहाँ काइल भी उनका पीछा करता हुआ उस स्टोर से सीसीटीवी कैमरे से पता लगा लेता है कि वो अभी किसी लड़की के साथ एक कार में है। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हें पुलिस से बचते हुए दिखाया जाता है, जहाँ काइल भी उनका निशानों का पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वो कहीं रेस्ट कर रहे होते हैं, जहां वो अकेला भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां काइल आ जाती, टिन उसे बचा लेती है और उससे के अकेला भागने की वजह से वो उससे नाराज़ होती है और उसे कार की सीट से बांध देती है। वो कहती है जब तक उसकी मोम नहीं मिल जाती वो ऐसे ही बंधा रहेगा। नेक्स्ट सीन पेरिस का है, जहाँ पर एलियन का हेडक्वार्टर है एक फ्लोटिंग आइलैंड पर, जहाँ लीडर सब पर गुस्सा करता है कि अगर उस क्लिप को जल्दी डिलीट नहीं किया गया तो उन्हें इस आइलैंड को भी छोड़कर जाना होगा। काइल आता है, वो झूठ बोल देता है कि मैंने पासवर्ड मिलने से पहले ही ओक को इरेज कर दिया। ये सुनकर लीडर हो जाता है। इधर हम टिप को अटलांटिस ओशन के बीच में रेस्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो फिर से उसकी माँ का वीडियो देखती है तो वो उसे इस रिलेशन के बारे में पूछता है, तो टिप उसे माँ का प्यार के बारे में बताती है। वो कहता है कि वहाँ पर तो मशीनें ही सारे बच्चों का ख्याल रखती है, उसने सोचा था उससे ज़्यादा इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। वो उससे बताता है कि कैसे गोरखार उनके प्लेनेट को नष्ट कर देते हैं जहाँ वो रहने जाते हैं, और वो जल्दी ही पेरिस पहुंच जाते हैं। यहाँ वो कोर की मदद से हेडक्वार्टर के बीच में जाते हैं, जहाँ वो स्मार्ट एलियनों के अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे और मैसेज को पहुंचने में 2 मिनट बाकी है। अपने और टिप के माइंड को कंप्यूटर में कनेक्ट कर देता है और वो अपना पासवर्ड डाल के उस मैसेज को कोर के पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता है। और अब उसे हम टिप की मोम को ढूंढते हुए देखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और टिप को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं एलियंस उनका वेट कर रहे हैं। आदमी उसे ओ को इरेज करने को कहता है, तभी टिप वहाँ एक ग्रेविटी डिवाइस को उल्टा कर देती है और पेरिस एक तरफ झुकने लगता है। वो लोग भी उनसे बचते हुए अपनी कार तक आते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो एक जगह टिप से माफी मांगता है कि वो इंसानों को बेवकूफ़ समझ के यहाँ आए थे। वो क्या है कि उन्हें अर्थ पर कब्जा नहीं करना चाहिए था, और अब उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है। मस्ती करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने लगते हैं और सुबह उठने पर वो देखते हैं कि ढेर सारे एलियंस उनके आजू बाजू चल रहे हैं। वो डर जाते हैं और लेकिन पता चलता है कि वो तो किसी और से डर कर भाग रहे हैं। गोर्क किसी तरह अर्थ तक पहुंच गए, उनके शिप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो एक शिप को उनके पीछे देखते हैं और वो वेपन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। वो किसी तरह उस शिप को गिरा देते हैं पर खुद भी क्रैश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि कार का स्लशी जूस लीक हो रहा है। कार भी बंद हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे। तभी टीम को उस क्रैश शिप में धुआं दिखता है। वो देखते हैं कि ये तो बस एक ड्रोन है, उसमें से उन्हें एक सुपर चिप मिलती है। वो कहता है कि गोर्क इनकी वजह से ही इतने ताकतवर है और ये उनकी कार को भी ठीक कर सकता है। तभी वो कुछ प्लेन्स को आते हुए देखता है। वो कार को ठीक करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि एलियन उससे डर रहे होते हैं और वो टिप की मोम को ढूंढने के लिए नीचे उतरते हैं। यहाँ अचानक ओक का मन बदल जाता है और वो टिप को उसके साथ अर्थ से दूर चलने के लिए कहता है ताकि वो गोर्क से बच सके। और वो अपनी मोम को ढूंढने अकेले ही चली जाती है। भी ओ को गोर्क से डर की वजह से वो भी अपनी शिप में वापस चला जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में गोर्क मदरशिप से उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सब एलियन डर जाते हैं। पर वहाँ वो सुपर चिप निकालता है और अपने शिप के मेन फंक्शन में उसे डाल देता है, जिसकी वजह से शिप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और पावर आ जाती है और वो उससे बच के निकल जाते हैं। और सभी एलियन ये देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। लीडर जलन के मारे उसके ऊपर हमला कर देता है, पर काइल उसे रोक कर सभी उसे ओ को अपना कैप्टन बना लेते हैं। और टिप को उसकी मोम कहीं नहीं मिलती है और वो एक जगह निराश होकर बैठ जाती है। वो देखती है वो उसकी मदद के लिए आ गया है। अपने डिवाइस की मदद से उन दोनों को मिला देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो देखता है कि छड़ी का पत्थर अजीब है। वो देखता है कि ये पत्थर नहीं कुछ और है। तभी वो गोर्क की शिप को आते हुए समझ जाता है कि वो पत्थर के पीछे पड़ा है। गोर्क भी अपनी शिप अर्थ पर लैंड करता है और वो कार्टाई को बचाने के लिए उसे शिप में बिठा
के उसे ग्रेविटी डिवाइस की मदद से ऊपर भेज देता है और वो खुद कॉर्क को पत्थर देने जाता है, पर देखता है कि कॉर्क ने अर्थ को तबाह करना शुरू कर दिया है। टिप समझ जाती है कि उसका ध्यान उतने छोटे पर नहीं जाएगा, तो वो उसका ध्यान उसकी तरफ करती है, तो कॉर्क भी अपनी शिप रोक देता है। लेकिन देखती है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो ग्रेविटी डिवाइस को किसी तरह हिलाकर नीचे आ जाती है और वो उसे बचाने के लिए भागती है। पर वो देखती है कि उसका बचना मुश्किल है, तो वो एक को उसकी तरफ फेंक देता है मरने से पहले। टिप को बहुत दुख होता है, पर शिप के रिवर्स होते ही वो उसे जिंदा देखकर उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तभी कॉर्क भी अपनी शिप से बाहर आता है, उसे वो पत्थर देता है और देखता है कि कॉर्क दरअसल एक स्टारफिश जैसा क्रिएचर है और उन्हें पता चलता है कि यह पत्थर एक एग है जिसमें कॉर्क जैसे कई क्रिएचर पल रहे हैं। इस बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। वो सबको बताता है कि वो उसके इनविटेशन पर नहीं, एग को ट्रेक करके यहाँ आया है क्योंकि वो उनकी वंशज में आखिरी बचा हुआ है, इसीलिए उसे एक को बचाना जरूरी था। एंड सीन में हम देखते हैं कि इंसान और एलियंस एक साथ रहने लगे हैं। वो सबको पार्टी के लिए अपने घर बुलाता है और पूरे यूनिवर्स से उसके पास गेस्ट आ रहे हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे अगली मूवी में, बाय।